हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मुद्रा का अर्थ और परिभाषाओं को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा का क्या अर्थ होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की क्या क्या परिभाषाएं दी है, तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मुद्रा का अर्थ और परिभाषाएं क्या है। मुद्रा का अर्थ समझे तो मुद्रा एक ऐसी प्रतीकात्मक वस्तु है जिसके माध्यम से लेन देन किया जाता है। मुद्रा के विकास से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली से संबंधित वीडियो हमने इससे पहले अपलोड की है। अगर आपने उसको नहीं समझा है तो उसको आप जरूर देखिएगा, जिसमें हमने बताया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, किस तरह की कठिनाइयाँ आती है। तो उन कठिनाइयों के चलते मुद्रा का विकास हुआ। तो मुद्रा के विकास में किस तरह से मुद्रा का प्रयोग मीडिएटर के रूप में किया जाने लगा। मुद्रा के बदले में वस्तुओं को खरीदा जाने लगा और मुद्रा के बदले में वस्तु को बेचा जाने लगा, यानी कि लेन देन का काम मुद्रा के द्वारा किया जाने लगा। तो यह मुद्रा का अर्थ। अगर हम मुद्रा की परिभाषाओं के बारे में देखें कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या किस किस तरह की परिभाषाएं दी है, तो सबसे पहले सर जॉन हिक्स के अनुसार परंपरागत परिभाषा मुद्रा की। मुद्रा अपने कार्यों से परिभाषित होती है। जिस किसी वस्तु को मुद्रा की भांति प्रयोग किया जाता है वही मुद्रा बन जाती है। मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे। यानी कि हिक्स कहते हैं कि मुद्रा अपने कार्यों से परिभाषित होती है और जिस किसी वस्तु को मुद्रा की भांति प्रयोग किया जाए वही मुद्रा बन जाती है। मुद्रा वही करती है जो मुद्रा का काम करे। तो इस तरह से जॉन हिक्स ने ये परंपरागत परिभाषा दी है मुद्रा की, यानी कि मनी की। अगली परिभाषा है प्रोफेसर कोलबोर्न किस तरह से मुद्रा की व्यापक परिभाषा देते हैं। इस व्यापक परिभाषा में कोलबोर्न कहते हैं कि मुद्रा मूल्यांकन तथा भुगतान का माध्यम है जो लेखा की इकाई और विनिमय के रूप में भी स्वीकार्य है। कोलबोर्न ये कहते हैं कि मुद्रा की व्यापक परिभाषा में कि मुद्रा का जो मूल्यांकन है, भुगतान का माध्यम है, वो लेखा की इकाई और विनिमय के रूप में ये स्वीकार्य होता है। इसके अंतर्गत लेखांकन भी किया जाता है और विनिमय भी किया जाता है। तो इस तरह से ये स्वीकार्य है मुद्रा। अगर हम वैधानिक परिभाषा की बात करें तो वैधानिक परिभाषा में ये कहा जा सकता है कि मुद्रा वह है जो सरकार या केंद्रीय बैंक विनिमय के माध्यम के रूप में जारी करती है और इसे कानूनी मान्यता देती है। यह वैधानिक परिभाषा। जो मुद्रा होती है, मुद्रा एक तरह से प्रतीकात्मक होती है जो सरकार या किसी देश का केंद्रीय बैंक विनिमय के माध्यम के रूप में वो जारी करता है, स्वीकार करता है और इसे एक तरह से कानूनी मान्यता दे दी जाती है। वही होती है मुद्रा। एक तरह से इसको इस तरह से समझिएगा, मुद्रा एक तो प्रतीकात्मक, कोई एक कागज का टुकड़ा हो सकता है, कोई एक धातु हो सकती है, कोई भी एक प्रतीकात्मक रूप में हो सकता है और इसको जो मान्यता है, कानूनी मान्यता है, वो दे दी जाती है। और जो मुद्रा है वो मुद्रा सरकार, केंद्रीय बैंक, इनके द्वारा ये घोषित किया जाता है कि ये है आपकी मुद्रा। इसके बदले में आप कोई वस्तु बेच सकते हैं जो आपके पास बेचने के लिए है, और उस मुद्रा के बदले में किसी वस्तु को खरीद सकते हैं।
इसे कानूनी मान्यता दे दी जाती है। यह है प्रतीकात्मक। ये कोई उस वस्तु के बराबर उस मुद्रा में जरूरी नहीं है कि वो मूल्य निहित हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ अंश मात्र उसकी जो मुद्रा की जो बनावट में जो मूल्य हो वो अंश मात्र हो, लेकिन जो वस्तु आप खरीद रहे बेच रहे हैं उसके बराबर का मूल्य जरूरी नहीं है कि उस मुद्रा में निहित हो। ये एक तरह से प्रतीकात्मक होती है और जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। यह है वैधानिक परिभाषा। अगर हम मुद्रा के विकास के चरण की बात करें तो मुद्रा के विकास के चरण कुछ इस प्रकार है, जिसमें कि सबसे पहले वस्तु मुद्रा का विकास हुआ, उसके बाद धातु मुद्रा का विकास हुआ और उसके बाद कागजी मुद्रा और उसके बाद जो बैंक साख मुद्रा है उसका विकास हुआ है। तो सबसे पहले वस्तु मुद्रा, फिर धातु मुद्रा, फिर कागजी मुद्रा, फिर बैंक साख मुद्रा। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमने मुद्रा का अर्थ और मुद्रा की कुछ परिभाषाओं को समझा है, जिसमें कि जो परिभाषा है जॉन हिक्स के अनुसार परंपरागत परिभाषा और कोलबर्न के अनुसार मुद्रा की व्यापक परिभाषा को समझा है और वैधानिक परिभाषा को समझा है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने मुद्रा का अर्थ और परिभाषाओं को समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।